में हम अयोध्या कांड में 15वें सर्ग के 5 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और छठे श्लोक से हम आगे चलेंगे। 5 श्लोकों तक जो वहां पर स्थितियां चल रही थी, श्री राम जी पिताजी के पास में आए, उनको कुछ पिताजी जो हैं वो दुखी लगे और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो ये सारी स्थितियां श्री राम जी देख रहे हैं और बहुत ही इससे वो परेशान हैं और उनको उत्तेजना सी हो रही है, आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे ये सारी स्थितियां क्या हो रही हैं ये। तो इन स्थितियों को श्री राम जी देख रहे हैं यहाँ पर। जो रानी कैकेयी के द्वारा वर मांगने से, 2 वर मांगने से, जिसमें भरत को युवराज्याभिषेक और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, इस वर मांगने से महाराजा दशरथ बहुत अधिक दुखी और रात भर वो सोए नहीं। अनुनय विनय या किसी भी प्रकार से ये वर न देने पड़े, इस रूप में वो बात करते रहे और अंत में जब कैकेयी मानी ही नहीं तो वो बेसुध हो गए। तो ये सब जो भी घटनाक्रम था, उसके बाद में श्री राम जी, उसके बाद में सुमंत जी आए। पहले महर्षि वशिष्ठ जी आए, वो द्वार पर थे। सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी आप महाराजा से बताइए। तो सुमंत्र जी जैसे पहुंचे तो महाराज कुछ बोल ही नहीं पाए, तो महारानी कैकेयी ने कहा कि श्री राम जी को ले आइए। और फिर इस प्रकार से महाराज ने भी संकेत किया तो श्री राम जी को लेने चल पड़े। सुमंत्र जी अभी भी नहीं समझ पाए थे क्या परिस्थिति है, और वो श्री राम जी को बुलाने चल दिए और वहां से फिर वो श्री राम जी को बुला भी लाए। ये सब स्थिति, और श्री राम जी आ भी गए। तो ये जो स्थिति थी वो सारी की सारी यहाँ पर वर्णित की गई थी। उस स्थिति में जो अत्यंत दुख की अवस्था में महाराजा दशरथ थे, उसको देखकर श्री राम जी बहुत अधिक क्षुब्ध हुए। तो इस स्थिति का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने 5वें श्लोक तक किया है। छठे श्लोक में हम देखेंगे, आइए, छठा श्लोक है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। चिंतयामास च तदा रामः पितृहिते रतः किं स्विदद्यैव नृपतिर्नमा प्रत्यभिनंदति। इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद है, अलग अलग पद हैं। चिंतयामास क्रियापद है, च तदा रामः पितृहिते रतः, ये सब अलग अलग ही हैं पद। किंसिदज्जैव, इसको अलग अलग करेंगे तो किंसिद अद्य एव नृपति ही न मां प्रति अभिनंदति। और इसका हम अन्वय करते हैं, तदा च पितृहिते रतः रामः चिंतयामास किम स्विद अद्य एव, किम स्विद नृपति ही अद्य एव न माम प्रति अभिनंदति। तदा, तब, और तब अपने पिता की आज्ञा पालन में जो सदा रत रहते हैं, उनके हित में जो रत रहते हैं, ऐसे श्री राम ने सोचा, चिंतयामास, विचार किया। किम सिद्ध, आखिर क्या कारण है कि आज ही महाराजा, कि महाराजा दशरथ आज ही
मेरी न माम प्रति अभिनंदति, मुझे वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं मेरे नमन का उत्तर, जो प्रसन्न होकर उत्तर दिया जाता है वैसा उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या बात है, ऐसा श्री राम जी ने वहां विचारा। तो ये वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी उस स्थिति का कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक को देखते हैं, आइए। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति, तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। तो अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितः अपि प्रसीदति, तस्य माम अद्य संप्रेक्ष्य किम आयासः प्रवर्तते। ये हमने पदों को अलग अलग किया और इसका अन्वय है, अन्यदा पिता कुपितोपि कुपितः अपि माम दृष्ट्वा प्रसीदति। इस पंक्ति का अलग अर्थ कर लेते हैं। और जो समय है अन्य दिनों में तो पिताजी अर्थात महाराजा दशरथ कुपितोपि, अब वो क्रोधित भी हों किसी बात पे तो भी माम दृष्टवा मुझको देखकर प्रसीदति प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि किसी और बात से अगर क्रुद्ध भी हैं तो श्री राम जी को देख लिया तो प्रसन्न हो जाते थे उनको देखकर। फिर आगे क्या कहते हैं, श्री राम जी मन में सोच रहे हैं। अगली पंक्ति का अन्वय है, अद्य तस्य माम संप्रेक्ष्य किम आयासः प्रवर्तते। आज अद्य उनका अर्थात महाराजा दशरथ का मुझको संप्रेक्ष देखकर आयासः कष्ट क्यों प्रवृत्त हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको कष्ट क्यों हो रहा है मुझे देखकर, मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं, आंखें बंद क्यों हैं। तो ये जो है श्री राम जी इस प्रकार से विचार करने लगे, आखिर बात क्या है। आइए 8वां श्लोक देखते हैं। आठवां श्लोक में पढ़ रहा हूं। सदीनैव शोकार्तो विषण्ण वदन द्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। अभी तक विचार ही रहे हैं, अब आगे कुछ बोलने भी वाले हैं, देखिए। तो 8वें श्लोक का पदच्छेद है, सह दीनम इव शोकार्तः शोक आर्तः विषण्ण वदन द्युतिः कैकेयीम अभिवाद्य एव रामः वचनम अब्रवीत। और इसका अन्वय है, सह रामः दीन इव शोक आर्तः विषण्ण वदन द्युतिः कैकेयीम अभिवाद्य एव वचनम अब्रवीत। जब ये परिस्थिति देखी और जिन्होंने ये विचार किया कि अरे ये क्या हो गया,
तो वो जो राम थे जो हमेशा प्रसन्न रहते थे, खिला रहता था जिनका चेहरा, सह राम, वैसा वह राम, दीन एव, दीन के समान, अर्थात उनका जो चेहरा था वो खिला हुआ नहीं रहा, दीन के समान हो गया, शोक आता, दुख से युक्त हो गया उनका, शोक से पीड़ित जैसे हो गए हों, क्योंकि जिसके साथ में हमेशा प्रसन्नता का व्यवहार होता रहे और फिर अचानक एक बार ना हो तो उसको बड़ा दुख होगा। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, तो वो दीन के समान हो गए और दुख से पीड़ित हो गए वो, और विषण्ण वदन द्युति ही, उनका जो चेहरा था, वदन चेहरा, उसका जो तेज था वो समाप्त हो गया। जब व्यक्ति शोक में होता है तो तेज समाप्त हो जाता है व्यक्ति का, दुख होता है जब तो इस प्रकार से महारानी कैकेयी को का अभिवादन करके, उनको नमन करके उन्होंने यह वचन कहा, ये बात कही। क्या बात कही? तो उनको जो संभावना हो सकती थी वो बात कही, मुझसे कोई लगता है गलती हो गई है, कोई गंभीर अपराध हो गया है जिसके कारण से पिताजी मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं, मुझे देख भी नहीं रहे हैं। तो आइए 9वें श्लोक को पढ़ते हैं। कच्चिन्मया न पराध धर्मा, क्षम्यताम, कच्चिन्मया न पराध धमज्ञानाद्येन मे पिता, कुपितस्तन्मया चक्ष्व त्वं चैनै चैवैनं प्रसादय, कुपितस्तन्मया चक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय। कच्चिन, कच्चित, मया, न अपराध, धम अज्ञान, अज्ञानात्, येन मे पिता कुपितः, तत् मया आचक्ष्व त्वं च एव एनं प्रसादय। न अपराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितः, न अपराधम। तो यहां पर अब हम इसका अन्वय करेंगे। कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम येन मे पिता कुपितः, तन्मया आचक्ष्व त्वं च एव एनं प्रसादय। तो दूसरी पंक्ति तो लगभग वैसी की वैसी ही है, थोड़ा सा परिवर्तन पहली पंक्ति में अन्वय में किया हमने। कच्चित, कोई, मया, मेरे द्वारा, अज्ञानात, अज्ञान से, क्योंकि जानता तो हूं नहीं कि मैंने कौन सा अपराध किया है, मेरे को तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसा श्री राम जी विचार कर रहे हैं।
तो कह भी रहे हैं कि भाई अज्ञान से, क्योंकि ज्ञान पूर्वक तो मैंने कोई अपराध किया नहीं है, पाप किया नहीं है कोई। अज्ञान से, अज्ञानेन, अज्ञानात, अज्ञान से। कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई त्रुटि हुई है। ये न मेरे पिता, वो पिता है जिससे मेरे पिता क्रोधित हो गए हैं। तत् मया आचक्ष। तो मेरे द्वारा जो ये गलती हुई है उसको मुझे बताइए, माता कैकेयी से कह रहे हैं। और माता कैकेयी से और क्या कहा, त्वम च एव एनम प्रसादय, और आप ही इनको प्रसन्न भी कीजिए। मेरे से जो गलती हो गई है वो मुझे बताइए, मेरे से क्या अपराध हो गया है वो मुझे बताइए, और आप इनको प्रसन्न कीजिए, इनको मना लीजिए, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। तो अब 10वां श्लोक देखते हैं। 10वां श्लोक है, अतोषयन, अतोषयन महाराज मकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि न अच्छेयम्, मुहूर्तमपि नेच्छेयम्, जीवितुं कुपिते नृपे। अतोषयन महाराजम अकुर्वन् वा पितुः वचः मुहूर्तम अपि न इच्छेयम्, जीवितुम कुपीते नृपे। ये पदों को अलग अलग किया, इसका हम अन्वय कर रहे हैं। महाराजम अतोषयन वा पितुः वचः अकुर्वन् कुपिते नृपे मुहूर्तम अपि न जीवितुम इच्छेयम्। तो श्री राम जी क्या बात कह रहे हैं कि भाई कृपया इन्हें मना लीजिए, कि किस बात से मुझसे नाराज हैं वो मुझे बता दीजिए। मुझसे क्या अपराध हो गया है, अज्ञानवश क्या अपराध हो गया है वो, जिससे कि मेरे पिता मुझसे कुपित हैं। और यहाँ कहते हैं कि महाराज, महाराज को असंतुष्ट करके, या पिता की बात को न मानकर, पिता की बात को जैसा उन्होंने कहा है वैसा न करके, मुहूर्तम अपि जीवितुम कुपिते नृपे, और महाराज के मुझ पर क्रोधित होने पर एक मुहूर्त भी मैं जीना नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात कही है। हमेशा से जो महाराज हमेशा से प्रसन्न ही रहते हैं कभी, हमेशा से कभी ऐसा हुआ नहीं हो कि उन्होंने उनके विरुद्ध व्यवहार किया हो, कोई पिता के विरुद्ध। कैसे, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था, कैसा व्यवहार करते थे, जैसे कोई यंत्रवत, यंत्र हो, यंत्र के समान कार्य करते थे पिता की आज्ञा का पालन। बहुत, जिसको कहेंगे एकदम से बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पर इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है, बड़ा अज्ञान से कोई मुझसे ऐसा अपराध हो गया है जिससे मेरे पिता मुझसे कुपित हैं। तो महाराज के और पिताजी की बात ना मानकर, उनको असंतुष्ट करके, वो उनको कुपित रखते हुए
एक मुहूर्त भी मैं जीना नहीं चाहता। ये बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी बात कही। फिर आगे देखिए, वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी 11वें श्लोक में। एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा दृष्टमात्मा हतं वचः। अब ये हम देख सकते हैं, देखिए, निर्लज्जा, अनार्या, कितने विशेषण लगाए हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने कैकेयी के ऊपर, कैकेयी के लिए। इन सब के बावजूद लोग कितने ही कैसी कैसी कहानी बनाते हैं कि श्री राम जी ने ही पहले ही माता कैकेयी से वन जाने के लिए वचन ले लिया था, इसलिए उन्होंने तो वचन निभाया अपना। तो ऐसी ऐसी कहानी बनाते हैं, देखिए। और अगर ऐसी कोई कहानी होती तो महर्षि वाल्मीकि जैसा सत्यवादी व्यक्ति, जो ऋषि स्तर का व्यक्ति है, वो ऐसी बात कभी भी नहीं लिख सकता था महारानी कैकेयी के लिए। तो उस चीज को समझना चाहिए, जो बात सत्य है वो है, उसको उसी रूप में रखा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो बात जैसी है उसको वैसा ही रखा है। उन्होंने इतिहास को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, और जो विशेषण जिसके लिए लगाए हैं वो वैसा है। श्री राम जी के लिए यदि वो विशेषण है तो श्री राम जी वैसे हैं, ये सत्यवादी हैं महर्षि वाल्मीकि। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। एवं उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदम सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्महतम वचः। धृष्ट भी कहा, आत्मा हतम, जिसने अपने आत्मा अर्थात अंतरात्मा की आवाज, परमात्मा की जो अंदर से आवाज आती है, जो प्रेरणा होती है, उसको मार दिया है। हतम वचः, ऐसी जो वाणी बोली। चलिए अर्थ करते हैं, इसको पहले अन्वय कर लें। महात्मना राघवेण तू एवं उक्ता कैकेयी। महात्मना राघवेण तू एवं उक्ता सुनिर्लज्जा कैकेयी इदम धृष्टम आत्महतम आत्माहतम वचः उवाच। कैसे वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी? कहते हैं, देखिए, महात्मना राघवेण, श्री राम जी को महात्मा कह रहे हैं, महान आत्मा। वास्तव में ही महान आत्मा है, इतने उत्तम गुण कर्म स्वभाव कि कभी कभी तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये तो कोई काल्पनिक पात्र है, पर नहीं, ये वास्तविक पात्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ये। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी उनको महात्मा लिख रहे हैं कि महात्मा राघव श्री राम जी के द्वारा ऐसी कही गई कैकेयी। और कैकेयी का विशेषण क्या है? सुनिर्लज्जा, जो बहुत ही अधिक ऊंचे स्तर की निर्लज्ज है, जिसको लज्जा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी कैकेयी इदम, यह धृष्टम, धृष्टता से युक्त, आत्महतम, अपने आत्मा को मारकर जो बात बोली जाती है, ऐसी वचह वाणी को उवाच कहा। तो कैकेयी ने ऐसी वाणी को कहा। फिर आगे 12वां श्लोक देखते हैं। 12वां श्लोक है, न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते। तो क्या कहती हैं महारानी कैकेयी? न राजा कुपितः,
राम व्यसनम न अस्य किंचन, किंचन मनोह मनोगतम मनोगतम तु अस्य त्वत् भयात न अभिभाषते। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। हे राम, राजा न कुपितः अस्ति, अस्य व्यसनम न किंचन, अस्य किंचन व्यसनम न, ऐसा भी कह सकते हैं। किंचन तु अस्य मनोगतम तद भयात न अभिभाषते। तो ऐसे हमने अन्वय किया, अभिप्राय क्या बना देखते हैं। हे राम, कैकेयी जी बता रही हैं उनको कि महाराजा दशरथ क्रोधित नहीं है, गुस्सा नहीं है, और अस्य किंचन व्यसनम न, इनको कोई रोग भी नहीं है। व्यसन यहाँ रोग के लिए कहा गया है। और फिर कहते हैं, देखिए आगे क्या कह रही हैं। किंचन तु अस्य मनोगतम, कुछ तो बात है जो इनके मन में है, मन में गई हुई है, ऐसी बात है। त्वत भयात, तुम्हारे भय से न अभिभाषते, वो कहते नहीं है, बोल नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी बात है, तुम्हारे भय से नहीं बोल रहे हैं। फिर क्या कहती है, देखिए कितनी बेशर्मी से कह रही हैं, इसीलिए निर्लज्जा कहा है इनको। सुनिर्लज्जा, सु और लगा दिया। 13वें श्लोक को देखते हैं, देखिए। यदि तत् यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम, करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि तत् वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम, करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः तु अहम। और इसका अन्वय देखते हैं। यदि राजा शुभम वा यदि अशुभम वा वक्ष्यते तद करिष्यसि पुनः तु अहम ततः सर्वम आख्यास्यामि। तो महारानी कैकेयी कितनी चालाकी से कह रही है, देखिए। कहते हैं कि यदि राजा कोई शुभ कार्य हो, वा यदि वह अशुभम, या कोई अशुभ कार्य हो, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे वो अशुभ कार्य हो, राजा यदि तुम्हें कहते हैं, कहेंगे, वक्ष्यते, और तुम वचन देते हो कि तुम तत्करिष्ये, तुम करोगे, तुम उसको करोगे, तो कहते हैं पुनः तू अहम, फिर तो मैं, पुनः तू अहम, फिर तो मैं वो सारी बातें, सर्वम आख्यासामी, सब कुछ मैं कह दूंगी तुमको, तुम पहले वचन दो। तो ये चालाकी कर रही है, सरल व्यक्ति के साथ में छल। श्री राम जी तो महासरल है।
तो आइए देखते हैं 14वां श्लोक है। अब ये बात जो है, किसी भी जो हमेशा माता पिता का कहना मानता हो उसको तो बड़ी चुभ जाएगी कि तुम मानोगे चाहे शुभ हो या अशुभ हो, है ना। ये तो चालाक व्यक्ति तो ऐसे ही कहता है, क्योंकि उसको, चालाक व्यक्ति जो पाप युक्त है, मन जिसका पाप युक्त है, वो भरोसा किसी का नहीं करता, उसको विश्वास किसी पे नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है। चाहे कितना ही कोई व्यक्ति किसी के लिए कर रहा हो, कितनी ही सरलता किसी में हो, परंतु दूसरा जो इस तरह से मन में पाप जिसके होता है वो विश्वास नहीं कर पाता। तो वही बात इन्होंने रखी, और ये बात श्री राम जी को चुभ गई, बहुत भयंकर चुभी। देखिए क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगला वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी 14वें श्लोक में। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। तो यहाँ पर एतत् तु वचनम श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम, सम उदाहृतम, उवाच व्यथितः रामः ताम देवीं नृप सन्निधौ। तो इसका हम वो कर रहे हैं अन्वय। कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेय्या समुदाहृतम एतत् वचनम तु श्रुत्वा व्यथितः रामः ताम नृप सन्निधौ देवीम उवाच। तो कैकेय्या, कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतम, अच्छी प्रकार से जो कही गई थी बात पीछे, एतत् वचनम तो श्रुत्वा, ये बात तो सुनकर, व्यथितो रामः, राम को बड़ा दुख हुआ कि हमेशा माता पिता की आज्ञा जो होती है उसको शिरोधार्य करके मानना ही मानना है हर हाल में। जिसको यंत्रवत जो व्यक्ति मानता हो, उससे कोई इस प्रकार की बात करे तो उसको बड़ा कष्ट होगा कि तुम मानोगे या नहीं मानोगे। तो व्यथितः रामः, इससे व्यथित हो गए राम, दुखी हो गए राम। तो ऐसे दुखी हुए हुए राम ने ताम देवी नृप सन्निधौ, राजा के निकट, राजा के निकटता में बैठी हुई उन देवी कैकेयी को ये कहा, उवाच, ये बात कही। क्या कही वो अगले श्लोक में है, 15वें श्लोक में। ये वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने, उस स्थिति का वर्णन किया, श्री राम जी के दुख को व्यक्त किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। क्या व्यथा रही होगी उनके हृदय की। अब देखिए वो उन उस व्यथा को किस रूप में प्रकट कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बातें आगे कहने वाले हैं। देखिए श्री राम जी, 15वें श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्यः पतेयमपि पावके। तो क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पर, अहो धिक न अर्हसे देवी वक्तुम माम ईदृशम वचः अहम ही वचनात् राज्य पतेयम अपि पावके। आवेशित हो गए श्री राम, दुख के साथ, आवेश के साथ में वो ये बोल रहे हैं। आइए इसका अन्वय करते हैं। अहो धिक देवी माम ईदृशम वचः वक्तुम नार्हसे, न अर्हसे।
राज्यः वचनात् ही अहम पावके अपि पतेयम। तो उन माँ कैकेयी को यहाँ पर वो धिक्कार कर रहे हैं। देखिए, अरे धिक्कार हो हे देवी, हे माँ कैकेयी, मुझसे इस प्रकार की बात वक्तुम कहने को न अर्ह से आप नहीं कह सकती हैं। तो कह रहे हैं आवेशित होके कि हे देवी, हे माता, कि मुझसे आप इस प्रकार की बात नहीं कह सकती हैं, धिक्कार हो। धिक्कार रहे हैं श्री राम जी। और फिर क्या कहते हैं, अहम राज्य वचनात् ही, निश्चय से, मैं महाराजा के कहने से, निश्चय से, पावक के अपि पतयम, अग्नि में भी गिर सकता हूं, कूद सकता हूं। मैं महाराज के कहने से अग्नि में भी कूद जाऊं, सकता हूं नहीं बोला, कूद जाऊं, ऐसा मैं करूं। अगर महाराज आदेश दे आग में कूद जा, तो आग में कूद जाऊं मैं। तो इस प्रकार से श्री राम जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये और भी बात कह रहे हैं, केवल इतना ही नहीं, और भी बातें उन्होंने कही 16वें श्लोक में। भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम मज्जयेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। तो क्या कह रहे हैं देखिए, गुरुणा, गुरुणा हितेन च पित्रा नृपेण, गुरुणा हितेन पित्रा च नृपेण नियुक्तः। तीक्ष्णम विषम भक्षयेयम अर्णवे च अपि मज्जेयम। तो इसी आवेश में ये दो श्लोक एक साथ उन्होंने कहे श्री राम जी ने। और कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इसको हमने अन्वय भी कर लिया। गुरुजनों के, और गुरुजनों के हित के लिए, और नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हितेन तृतीय विभक्ति, तो पित्र के साथ में हम विशेषण बना लेंगे। तो गुरुजनों के द्वारा, और जो हितकारी पिता हैं, महाराजा हैं, उनके द्वारा नियुक्त, किसी कहा गया, नियुक्त किया गया, मैं तीक्ष्णम विषम अपि भक्षयम, हलाहल विष को भी पी जाऊं, और समुद्र में भी मैं डूब जाऊं, डुबकी लगा जाऊं। तो बहुत बड़ी बात आवेश में उन्होंने कही, और ये सत्य भी है। वो ऐसे ही नहीं कह रहे खाली आवेशित होकर कुछ बोल रहे हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और इस बात को वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, रामोद्विर न विभाषते। तो अगला श्लोक में कह रहा हूं, ये रामोद्विर न विभाषते, ये श्री राम जी की जो उक्ति है, इसको प्रायः करके उद्धृत किया जाता है। वो इसी श्लोक से है, 17वां श्लोक है। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यदभिकांक्षितम् करिष्ये प्रतिजाने च रामो धीर्न विभाषते। तो उसी सत्य के आवेश में श्री राम जी इस श्लोक को भी कह रहे हैं। और यहां पर हम इसका पदच्छेद देखेंगे। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्य यत अभिकांक्षितम।
करिष्ये प्रतिजाने च रामः द्विः न अभिभाषते। अब इसका अन्वय है, हे देवी राज्यः यद अभिकांक्षितम तद ब्रूहि, तद वचनम ब्रूहि। प्रतिजाने च करिष्येपि रामः द्विः न अभिभाषते। क्या कह रहे हैं श्री राम जी? हे देवी, हे मां कैकेयी, राज्य यद अभिकांक्षितम, महाराज के द्वारा जो कुछ भी इच्छित है, उनकी जो भी आकांक्षा है, जो भी उनको अभीष्ट है, तद वचनम ब्रूहि, उस वचन को आप कहिए। प्रतिजाने जा, मैं ये प्रतिज्ञा भी करता हूं, करिष्य भी, और करूंगा भी, निश्चित मान के चलो, प्रतिज्ञा करता हूं मैं। और फिर आगे बात कही कि जो मैं कह रहा हूं वैसा ही मैं करता हूं। रामो द्विर न विभाषते, एक ही विषय में राम दो बातें नहीं कहता है। राम ने कहा करूंगा तो करूंगा ही, फिर नहीं करूंगा तो प्रश्न ही नहीं होता है, बिल्कुल। द्विर न विभाषते का मतलब वही है जो दो प्रकार की बातें करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, दोगला शब्द प्रयोग किया जाता है आजकल, जिसको अच्छा भी नहीं माना जाता, बहुत बुरा शब्द माना जाता है। श्री राम जी ये घोषणा कर रहे हैं, रामो द्विर न विभाषते। राम जो है वो एक विषय में दो बातें नहीं कहता है। उसका, राम का जो निर्णय है वो एक ही है, अटल है, और वैसा ही राम करता भी है। ये बात उन्होंने क्षत्रियों वाली जो बात है उसको उन्होंने कहा। तो अब आगे देखते हैं। अब कैकेयी जी को जो है अवसर मिल गया, बस यही तो वो चाहती थी, वो जानती भी थी कि भाई ये अपने वचन को जरूर निभाएंगे। तो आइए 18वां श्लोक देखते हैं। तमार्जव समायुक्त मनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। इसको अलग अलग करते हैं पदों को। तम आर्जव सम आयुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। इसका अन्वय करते हैं। तम आर्जव समायुक्तम सत्यवादिनम रामम अनार्या कैकेयी भृशदारुणम वचनम उवाच। अब ये जो उन्होंने पक्का कर लिया कि हाँ अब ये तो करेंगे ही करेंगे, तो उन्होंने अब बात कही। तो क्या, किस तरह से वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, ये भी देखने योग्य है। तम आर्जवम समायुक्तम, उन सरलता से जो पूरी तरह से सब ओर से बहुत अच्छी प्रकार से जो युक्त हैं, सरल हृदय वाले हैं, ऐसे सत्यवादीनम, जो सत्यवादी हैं, सच ही बोलते हैं, ऐसे रामम, राम को। ये तो श्री राम जी के विशेषण लगाए। आर्जव समायुक्तम सत्यवादिनम, ये श्री राम जी के लिए विशेषण है। और कैकेयी के लिए क्या विशेषण लगाए? अनार्या। अनार्य कह दिया उसे, देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने। अनार्यों वाला जो व्यवहार करे, छल कपट से युक्त हो, सरल लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो करे, वो
आर्य तो नहीं है, अनार्य ही है। आर्यों का व्यवहार क्या है? सरल व्यवहार है, सत्य से युक्त व्यवहार है, सरलता से संपन्न व्यवहार है, ये आर्यों का व्यवहार है। तो इसीलिए स्पष्ट रूप से अनार्या कैकेयी के लिए विशेषण लगा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अनार्या कैकेयी भृशतारुणम, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर जो कठोर है, दारुणम कठोर वचन बोली, बहुत ही कठोर वचन बोली। और वो कठोर वचन क्या, सीधे सीधे जो अपना प्रयोजन था उसको रख दिया। और वो कोई भी व्यक्ति जो इतना सुंदर व्यवहार करता है उसको एकदम से इतनी कड़वी सी और टके सा जो उत्तर, इसकी अपेक्षा नहीं रखता है। उसको तो भयंकर कानों में जैसे विष घोल दिया हो ऐसा लगेगा, कितना कठोर बोल रहे हैं। तो आइए 19वां श्लोक देखते हैं। 19वें 20वें श्लोक में जो है बात कह दी है कैकेयी जी ने। तो 19वां श्लोक है, पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। पुरा देव असुरे युद्धे, देवासुर युद्धे, देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। इसमें सभी पद अलग अलग ही हैं और इसका हम अन्वय करते हैं। हे राघव, महारानी कैकेयी कह रही है राघव श्री राम जी से, हे राघव, पुरा देवासुरे युद्धे महारणे सशल्येन रक्षितेन ते पित्रा मम वरौ दत्तौ। तो क्या कह रही हैं रानी कैकेयी जी? वो इतिहास बता रही हैं कि पहले ऐसा हुआ था। तो कह रहे हैं हे राघव, हे श्री राम, पुरा एक पुराने समय में देव और असुरों के संग्राम में, युद्ध में, महारण जो हुआ था, भयानक संग्राम, उसमें सशल्येन रक्षितेन पित्रा, सशल्येन रक्षितेन ते पित्रा, तीरों से बिंधे हुए। शल्य जो बाण होता है उसका अगला भाग उस शल्य कहलाता है। लोहे का होता है जो अगर घुस जाए तो वापस निकल नहीं सकता। आगे से वो बिल्कुल बारीक होता है, पीछे से मोटा होता है। एक बार घुस गया तो वो आगे तो जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। शल्य होता है वो। तो बहुत सारे जो है जो इस प्रकार से शल्य थे उन वो महाराजा दशरथ के शरीर में घुस गए थे। तो उससे बाणों से रक्षा किए गए तेरे पिता, ते पित्रा, तेरे पिता के द्वारा। तो जो बहुत सारे शल्यों से बिंध गए थे, उनसे रक्षा किए गए, मेरे द्वारा रक्षा किए गए तेरे पिता के द्वारा, पित्रा तेरे पिता के द्वारा, मम मेरे, मुझको वरऊ दत्तो, दो वर दिए गए थे। तो ये इतिहास बता रही है पुरानी कहानी। तो वो जो दो वर थे उनमें उनके बारे में फिर अगले श्लोक में 20वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बता दिया। 20वां श्लोक है, अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनं दंडकारण्ये तव चाज्जैव राघव। अत्र मे याचितः,
राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तब च अद्य एव राघव। तो वो जो दो वर दिए गए थे तत्र उन दो वरों में से अन्वय करते हैं। तो अन्वय में सबसे पहले राघव, हे राघव अत्र में राजा याचितः भरतस्य अभिषेचनम तव च अद्य एव दंडकारण्य गमनम। तो क्या बताते हैं कि हे राघव, हे श्री राम जी, वो जो दो वर मैंने मुझे दिए गए थे उन वरों में से मेरे द्वारा राजा से राजा से मांगे गए। और वो पहला क्या था? भरतस्य अभिषेचनम, युवराज्याभिषेक भरत का हो और तुम्हारा आज ही दंडकारण्य वन के लिए गमन हो, ये मैंने मांगा है। तो 21वां श्लोक देखते हैं। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणु। अन्वय है, हे नरश्रेष्ठ यदि त्वं पितरम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञं कर्तुम इच्छसि, चेत मम इदम वाक्यम शृणु। तो क्या कहती हैं रानी कैकेयी कि हे नरश्रेष्ठ, हे नरों में उत्तम श्री राम, अगर यदि तुम अपने पिता पितरम अपने पिता आत्मानं च और स्वयं को सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करना चाहते हो, कर तुम इच्छसी सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करना चाहते हो, अपनी प्रतिज्ञा तुम पूरी करते हो ऐसा सिद्ध करना चाहते हो, तो मेरा ये वाला वाक्य सुनो। 22वें श्लोक में क्या कहती हैं, वो क्या वाक्य कह रही हैं? सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च। तो क्या कहती हैं कि महारानी कैकेयी, देखिए, सन्निदेशे पितुः तिष्ठ यथा अनेन प्रतिश्रुतं त्वया अरण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च। इसका अन्वय है, त्वया पितुः सन्निदेशे तिष्ठ यथा अनेन प्रतिश्रुतं त्वया नव वर्षाणि पंच च अरण्यम प्रवेष्टव्यम। तो क्या कहती हैं महारानी कैकेयी? तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, त्वया पितुः पिता के सन्निदेशे, जो पिता का आदेश है उस पर तिष्ठ, उस पर तुमको टिकना चाहिए, अर्थात पिता के आदेश को मानना चाहिए। मतलब यथा अनेन प्रतीक्षितम, जैसा इनके द्वारा अर्थात महाराजा दशरथ के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, प्रतीक्षितम। फिर कहते हैं
कि हे राम तुम्हारे द्वारा तया तुम्हारे द्वारा नववर्षाणि पंचच 9 और 5 अर्थात 14 वर्षों तक अरण्यम प्रवेष्टव्यम जंगल में प्रवेश कर लेना चाहिए। तो कितनी बेशर्मी के साथ में ये सारी बातें कहते जा रही हैं। तो यहाँ तक है, और भी बातें पूरी बात कह रही हैं, पूरा समझा रही हैं क्या क्या करना है वो बेशर्मी से, निर्लज्जा से। तो वो सारी बातें अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज समय हो गया। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। 22वें श्लोक तक हमने पढ़ा है, 23वें श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सादर नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते जी, सर्वभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते।